एक शादी तय होती है, लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप से सारी बातें कर लेते हैं और उनको लड़की पसंद होती है, कहते हम ये शादी करवाएंगे। तो आखिर में फिर भी लड़के के जो बाप होते हैं, वो मतलब लड़के के पिताजी होते हैं, वो कहते हैं एक बार आप लड़की से तो पूछ लो वो क्या चाहती है। और लड़की के बाप कहते हैं अरे उससे क्या पूछने की ज़रूरत है, वो जो मैं जो कहूँगा तो करेंगी ना, उससे कोई एतराज़ नहीं। लड़की बोलती है नहीं पिताश्री आप 2 मिनट रुकिएगा। फिर लड़की बोलती है शादी से पहले मुझे लड़के का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और लड़के के माँ बाप चौंक जाते हैं और ये लड़की के भी माँ बाप चौंक जाते हैं, कहते ये कैसी बात है, लड़के का मेडिकल सर्टिफिकेट क्या मतलब है इसका। तो काफ़ी वो नाराज़ हो जाते, गुस्से में आते, बोले सारी बातें हो गई, शादी करना तय हो गई है, लेकिन आप बात ये कैसे कर रहे हैं। फिर आखिरी जो है लड़की का बाप जो है वो समझदार होता है, वो कहते अरे देखो अभी ज़िंदगी उनको गुजारनी है, रिश्ता उनको करना है, ज़िंदगी भर उनको अपना घर बसाना है। अगर उनके मन में कोई शंका रह जाए, कोई सवाल रह जाए, बाद में प्रॉब्लम आती है ना। अगर मेरी लड़की कहती है, सही तो कहती है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऐसे बिना समझे बुझे शादी हो जाती है, फिर लड़के लड़की में पड़ता नहीं है, फिर आपस में झगड़े होते हैं, जो है तलाक हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। आजकल जो ज़्यादातर लड़के होते हैं वो शादी से पहले अपने जो पुरुषत्व है, जो पुरुषपन कहते हैं, वो कहीं खो बैठते हैं, गवा देते हैं। माने ऐसा होता है जब पति पत्नी संभोग के लिए जाते हैं, पति को संभोग का सुख नहीं मिलता है, पत्नी को भी नहीं मिलता है, तो दोनों नाराज़ होते हैं। और ज़्यादातर लड़कों को इस पर स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है। माने कई बार क्या होता है, पुरुषों में तरह तरह की समस्या दिखी जाती है। एक है जैसे कि पुरुषों के लिंगों में टेढ़ापन आता है, माने जब वो संभोग करने जाते हैं लिंग उनका सीधा नहीं होता है, उस वजह से वो जो संभोग सुख से वंचित रह जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है उनको जैसे कि शादी के पहले कुछ ऐसे उनकी बुरी आदतें रही है, बैड हैबिट्स, जैसे मास्टरबेशन कहते हैं, जिसको हस्तमैथुन कहते हैं, ऐसे कुछ गलत आदतों के कारण तो उनमें वीर्यों में गाढ़ापन नहीं रहता है। जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु की कमी होती है, जिसको स्पर्म काउंट्स बोलते हैं। ये स्पर्म काउंट्स अगर कम होंगे और पति पत्नी का अगर मिलन होता है तो ना जो है ये माँ बाप नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है लड़कों में, और इसका कारण ये रहता है कि उनको स्वप्न दोष की बीमारी हो जाती है, जिसको नाइट फल या नाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करें खास लड़कों के लिए, बात से जो है जेंट्स लोगों के लिए जिनको ये गुप्त रोगों की समस्याएं है, जहाँ वो ना माँ बाप से कह पाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं, इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता है, ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, कहते हैं हमने अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया। तो जिन लोगों को ऐसे गुप्त रोग है, जैसे कि लिंग में टेढ़ापन है, जैसे संबंध में उनको मज़ा नहीं आता है, जब वो जाते मतलब उसके पहले उनका स्खलन हो जाता है, यानी कि उनका संभोग करने से पहले उनका डिस्चार्ज हो जाता है, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर जो है संभोग का आनंद वो नहीं उठा पाते। उसके साथ साथ जो उनका स्पर्म काउंट होता है, जो वीर्य में जो शुक्राणु की कमी होती है, उस वजह से वो कभी आगे बाप नहीं बन सकते, माँ कभी माँ नहीं बन सकती। तो इसके लिए ज़्यादातर तो लड़के जिम्मेदार होते ही हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे कि मैंने बताया, लड़कों में एक गलत आदत रहती है कि ज़्यादातर हस्तमैथुन करना या बुरी आदतें लगा के रखना, जैसे कोई बीड़ी पीता, कोई गांजा पीता, कोई ज़्यादा शराब पीता है, और कोई ज़्यादा बुरी संगत में अच्छी जो ब्लू पिक्चर्स देखता है, या कहिए कि जो है बिल्कुल पोर्न्स देखते हैं, इसमें उनके जो मन दशा है बिल्कुल बिगड़ जाती है,
मानसिक रूप में बहुत ही वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनका जो शुक्र है, उनका जो शरीर की शक्ति है, जो मर्दाना है, वो सारे उनका ख़त्म हो जाते हैं। और उसके साथ साथ उनका ये कारण रहता है, कई बार उनको कई जो है जवानी में बहुत बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। बीमारियां लगने के कारण वो बहुत सारे अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं। बहुत सारे दवाइयों के कारण, बहुत सारे स्टेरॉइड्स लेने के कारण, बहुत सारे मेडिसिन्स के कारण उनके अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। और उस साइड इफ़ेक्ट्स के चलते तो जो है ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। उनका स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, उनके वीर्य में कमी आती है, वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है, या जो है संभोग सुख वो नहीं कर पाते, इसीलिए उनके शादियाँ टूट जाती है, या शादी हो भी गई तो इसे तलाक हो जाता है। इसके साथ साथ टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं नौकरी के चलते अपने जॉब प्रोफेशन को लेके वो काफ़ी टेंशन में रहते, काफ़ी उदास रहते हैं। मन मुताबिक उनको जॉब नहीं मिलती है, काम नहीं कर पाते, टेंशन से भी ये प्रॉब्लम आती है। बहुत जो कुछ एग्रेसिव होते हैं, बहुत एक्साइटेड लोग होते हैं, मेंटली डिप्रेस वाले होते हैं, ऐसे लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है। तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। अगर ये समस्या आपके साथ है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप बुरे संग छोड़ दीजिए, माने अच्छे लोगों के साथ रहिए। आप अपने मन को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा सत्संग सुनिए, अच्छी वीडियो देखिए, अच्छा प्रवचन सुनिए, अच्छे लोगों के माहौल में रहिए, अच्छे संगत के साथ रहिए। कहते कि जैसा आपका संग होगा वैसा होगा आपका जीवन। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, योग का अभ्यास करना चाहिए। योग में हम कुछ डायनेमिक प्रैक्टिस बताया है। मतलब डायनेमिक प्रैक्टिस यानी कि कुछ ऐसे आसन होते हैं जिसको थोड़ा सा हम जल्दी करवाते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, ताड़ासन है, आपका डायनेमिक त्रिकोणासन है, डायनेमिक परिवृत त्रिकोणासन है, फिर उसमें डायनेमिक कटी चक्रासन है। ये जो आसन है उसमें हाँ एक आता है अपना सूर्य नमस्कार, वो भी हम जो है स्पेशल एक वीडियो में बताया है। तो अगर ये आप करते हैं तो इससे आपके अंदर जो है काफ़ी शक्ति आती है, आपकी नसें काफ़ी जो है शक्ति से भर जाती हैं। और उसके साथ साथ आप प्राणायाम भी करें, क्योंकि आपके कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। आप कपालभाति नियमित करें, आप अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, उज्जयी करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, 5 प्राणायाम तो करें ही करें। और सबसे ज़्यादा उसमें आप ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का भी सिंपल हमने बताया है, ध्यान किस तरह से करना है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाए, आप वो वीडियो जाके भी देखिएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में आप मन को शांत करके ध्यान करें, सामान्य सांसों पर ध्यान लगाएं, मन को शांत करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन की शांति बढ़ेगी, आपके मन के विचार बिल्कुल शांत होंगे। तो आपको योग में ये अभ्यास करना है दोस्तों। और जैसे मैंने बताया, थोड़ा अगर आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, आयुर्वेद कहता है ये कि पित्त जनित रोग है, माने शरीर में पित्त बढ़ने से, माने अम्ल पित्त बढ़ने से ये बीमारियां आई जाती है। माने शरीर में हीट बढ़ जाता है, आपका खून काफ़ी गर्म हो जाता है, आपका आंतड़ियाँ खूब गर्म हो जाती है। कैसे देखिए, जैसे आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो, जैसे कि मसालेदार भोजन ज़्यादा करते हो, तली चिकनी चुकड़ी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो या फिर आप ज़्यादा जो फास्ट फूड खाते हो, नूडल्स वगैरह खाते हो, अंडे खाते हो, इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में काफ़ी हीटिंग्स बढ़ जाते हैं। ये हीटिंग्स होने के कारण हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं बन पाते, वीर्य मोटा नहीं होता है और शुक्राणु उसमें नहीं बढ़ पाते। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पित्तवर्धक भोजन, जैसे मैंने कहा, चाय, कॉफ़ी, शराब, नॉन वेज, ज़्यादा मसालेदार तली हुई चिकनी चुपड़ी, घी, चीनी, इन चीज़ों का परहेज़ करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसका विपरीत वाला भोजन, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादातर फल सब्जियां खाएं, ज़्यादातर जूस पिए, आप गाजर का जूस पिए, चुकंदर का पिए, आप सेब खाएं, आप सीजनल फ्रूट्स, मैंने जितने मौसम के हिसाब से फल आते हैं सभी फलों का सेवन आप ज़रूर करें। और आखिर में आपको प्राकृतिक चिकित्सा में भी 2 चिकित्सा बताना चाहता हूँ। एक होती है मिट्टी पट्टी, पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी, सुबह बिस्तर छोड़ने के पहले, रात को या दोपहर को खाना खाने के बाद
ध्यान रखना, सुबह बिस्तर उठने के पहले, माने सोने जब आप बिस्तर छोड़ते उसके आधा घंटा पहले, और दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप मिट्टी पट्टी करवाइए। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखवाइए, आधे घंटे के लिए मिट्टी पट्टी रखें। इससे आपका पेट बिल्कुल ठंडा रहेगा। इससे आपका नाइट डिस्चार्ज जो है, माने आपका जो स्वप्न दोष की समस्या नहीं होगी। इससे आपके अंदर जो वीर्य ठीक से बन पाएंगे, रुक पाएंगे। और इसके साथ एक ठंडा कटी स्नान, जिसको कोल्ड हिप बाथ कहते हैं, माने एक बड़ा टब में पानी लेना है, ठंडा पानी, उसके अंदर इतनी जगह डुबो के बैठना है, पेट को थोड़ा सा पानी लेके ऐसा धीरे धीरे मलना है। ध्यान रखना, ठंडा पानी। और ये ठंडा पानी मतलब ऐसा टॉवेल, गामछा, ऐसा कुछ भी लेके थोड़ा सा पेट को ठंडा करते रहिए। हो सके तो रात को जो ठंडा पानी का नल है, वो नल खोल के लिंग को उसके नीचे रखिए, माने वो जो अपने पेनिस से लिंग है उसको थोड़ा सा ठंडा पानी में रखिए। इतना करके फिर आप जो है भगवान का नाम लेके बिस्तर पे सो जाइए। आपको ये नाइट फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीर्य का छलन नहीं होगा, तो आप वीर्यवान बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। आखिरी है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपको वीर्य अच्छा बने, आप शक्तिशाली बने, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, आयुर्वेद में ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ उसके चूर्ण हैं, पाउडर हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक शतावरी चूर्ण होता है, एक अश्वगंधा चूर्ण होता है, और एक सफ़ेद मूसली होती है। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान रखें, शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, सफ़ेद मूसली, ये तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाना है। उसमें आपको थोड़ा सा मीठा उसको करना है, तो थोड़ा सा उसमें मिश्री डालनी है, हम इसको खड़ी शक्कर बोलते हैं। तो खड़ी शक्कर थोड़ा सा डालना है, और ये तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में लेके एक पाउडर डब्बे में बन के रखिए। रात को क्या करिए, दूध जब गर्म करते, ध्यान रखना गाय का दूध लेना, गाय का दूध जब गर्म करते हैं, 1 कप दूध में 1 कप पानी मिलाइए, और 1 चम्मच ये तीनों का मिलाया हुआ पाउडर डालें। उसको अच्छे से थोड़ा सा आप गर्म करें, उबालें, फिर गुनगुना करके उसको लीजिए। फिर रात को सोने के पहले आप थोड़ा सा पानी पी के सो जाइए। इससे आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। इससे आपकी जो नपुंसकता वाली बीमारी है, जिसको इम्पोर्टेंसी कहते हैं, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। ये थे दोस्तों आपकी नपुंसकता के लिए, लिंग के टेढ़ापन के लिए, मर्दाना बढ़ाने के लिए ये आपका इलाज है। आप आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर इस बारे में आपका कोई सवाल रह जाए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उस पर हम भी आपको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।